दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड जो कि विद्यार्थियों 8 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जीके का पेपर हुआ था, उस पेपर को साथियों आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको ओनली 4 क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी मॉर्निंग शिफ्ट में 8 सितंबर 2025 को पेपर देकर आए हैं वे अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। साथियों ऑफिशियल आंसर के साथ क्वेश्चनों के आंसर बताए जाएंगे। तो विद्यार्थियों क्लास के अंत तक बने रहना, साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं साथियों वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ विद्यार्थियों कौन सा क्वेश्चन आप करके आए हो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी अटलांटिक बेरिंग सागर करके आया है उसका ये क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थान की शाहीनूर अली की हाल की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में आप कौन सा क्वेश्चन करके कौन सा राइट आंसर करके आए हो। साथियों राजस्थान की शाहीनूर अली की हाल की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। एक और दो दोनों, जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताओ साथियों प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, न तो एक और नहीं दो सही। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में आप कौन सा क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बताओ विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन है। ए व बी दोनों दो सही। जो भी विद्यार्थी ए तथा बी सही आंसर ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तथा उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों बताओ जल्दी से आंसर कौन सा आप राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, इंडोनेशिया पाकिस्तान नाइजीरिया। जो भी साथी बी ऑप्शन है सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों बताओ जल्दी से आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, तहसील पठार एशिया। विद्यार्थियों ये युग्म सुमेलित नहीं है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, डोल ड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो विद्यार्थी बताओ जल्दी से कौन सा क्वेश्चन आपको राइट आंसर करके आए हो। डोल ड्रम निम्नलिखित में से किस अक्षांश के मध्य स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो साथियों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सिंधु नदी। जो भी साथी सी ऑप्शन सिंधु नदी करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको ओनली 4 क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सविस्तार बताऊंगा। तो विद्यार्थी साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्रों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो बताओ साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन गुजरात। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन गुजरात करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों बताओ जल्दी से कौन सा राइट आंसर करके आए हो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेवाज, जो कि कश्मीर हिमालय ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो बताओ विद्यार्थियों अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, पूर्वी अवदाब एवं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी 12 नंबर निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए तथा सी सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल ए सही है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से देश हैं। साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, चीन, रूस, यूएसए, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भी साथी सी ऑप्शन राइट आंसर करके आया हो उसका राइट आंसर होगा बच्चों भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताओ साथियों कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ए तथा सी सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है भारत गौरव। जो भी साथी बी ऑप्शन भारत गौरव करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों बताओ जल्दी से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साथियों बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केवल एक सही। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों सूची 1 तथा सूची 2 के मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो विद्यार्थियों बताओ जल्दी जल्दी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार करें कीजिए और उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों 21 नंबर निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन एकसलवियर बनाम भारत संघ 1979। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदन का मत मूल्य न्यूनतम था? तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है सिक्किम। जो भी साथी बी ऑप्शन सिक्किम करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है सुभाष पलसीकर। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद में यह उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है 42। जो भी साथी बी ऑप्शन 42 करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी का नाम बदलकर एक ईस्ट पॉलिसी किया? तो बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट में किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक ईस्ट पॉलिसी किया? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है 2014। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथी बताओ जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है केवल 1 तथा 2 सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित किया गया था? तो बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेशी नीति को वेस्टफैलिया प्लस से गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया? तो बताओ विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कांति वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है 1 एवं 2 दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में आंसर है इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो विद्यार्थियों? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विकास के प्रारूप को समझने के निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आवश्यक है? तो बच्चों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है सभी व्यक्ति समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकास के सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं अपितु संभावना और असंभावना के विषय में गहन चिंतन से भी सम्मिलित होते हैं। यह अवस्था कौन सी होती है विद्यार्थियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कैरोल के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करने चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिकर्ता के रूप में देखा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, जॉन ड्यूई। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उस भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह से किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, समान अवयव तत्वों का सिद्धांत। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक अवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सामाजिक परंपरागत तर्क। जो भी साथी बी ऑप्शन है राइट आंसर करके आया हो उसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है। तो बच्चों बताओ कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा आप राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, स्मृति स्तर अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति कौन सी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, उदात्तीकरण। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शिल्पकलाओं को दर्शाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डी मेयर और पीटर सेलोवी ने अपनी पुस्तक स्वयंगत विकास और स्वयंगत बुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी में स्वयंगत बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, दक्षता। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार औपचारिक रूप से उत्तर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों के बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, मस्तिष्क से उद्वेलन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिससे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है।
तो बच्चों जल्दी से बताओ आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के सर्व निर्णय और स्वायत्ता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षकों को उत्तरदायी ठहराना। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है, जो व्यक्ति को कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, निपुणता। जो भी साथी बी ऑप्शन निपुणता करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकी अपसारियों में सुधार के लिए उपयोग में ली जाती है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनः संरक्षित करना जैसी प्रक्रिया को अभिसंगता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, बौद्धिक घटक है। जो भी साथी बी ऑप्शन बौद्धिक घटक करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम एमपी से नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सोम नदी। जो भी साथी बी ऑप्शन सोम नदी करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के 2023-24 के किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, रक्षित वन। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, गेहूं। जो भी साथी ए ऑप्शन गेहूं करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल मिश्रण नस्ल की है। तो बच्चों राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रण नस्ल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राठी। जो भी साथी राठी करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, साहिरा। जो भी साथी बी ऑप्शन साहिरा करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में BSW जलवायु प्रकार का पाया जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्धशुष्क प्रदेश। जो भी साथी बी ऑप्शन है अर्धशुष्क करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बने रहना कंप्लीट वीडियो के अंत तक। साथियों ऑफिशियल आंसर के साथ ये पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और लास्ट में कमेंट में जरूर बता देना कि आपके जीके के पेपर में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ हो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल बी। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट। जो भी साथी ए ऑप्शन कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001 से 2011 में सर्वाधिक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, अलवर। जो भी साथी बी ऑप्शन अलवर करके आया हो उसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 55% से कम थी। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेरार सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है सालीवान। जो भी साथी डी ऑप्शन सालीवान करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है 1922 ईस्वी में। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन 1922 करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़देव ने किन सेनायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है उल्गू खान तथा नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है चंद्रसेन। जो भी साथी सी ऑप्शन चंद्रसेन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शोभालाल गुप्ता ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सागवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से वर्त राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अनुसार अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। तो बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जयपुर प्रजामंडल प्रोसेटिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे। तो बताओ विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है चिरंजीव लाल अग्रवाल। जो भी साथी बी ऑप्शन चिरंजीव लाल अग्रवाल करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो बच्चों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है सांगोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, केवल ए सत्य है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, सादगीपूर्ण छतें। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा के 2 अवसरों को जारी की गई। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दुकुल, अशुक, वसंत, चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, साड़ी के। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा बच्चों, जैसलमेर के लोक संगीत के प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो बच्चों जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन है, मेंदर्री ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बच्चों बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, 1 व 2 दोनों सही है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो, बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्न में से किसके पास था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, मोहनलाल सुगाड़िया। जो भी साथी डी ऑप्शन मोहनलाल सुगाड़िया करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रशासन और संस्थापन के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान विधानसभा सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ने, न तो एक और नहीं बी दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा की कार्यावधि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न तो एक और नहीं दो सही है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो सी ऑप्शन है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन है करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, 19 जून 2025 को जयपुर जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरकारी योजनाओं को लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पहला हिस्सा नहीं था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है। राम आश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। एक और बी दोनों सही है। जो भी साथी बी ऑप्शन है राइट आंसर बता रहा हो उसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? तो बताओ विद्यार्थियों कौन सा आप राइट आंसर करके आए हो? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, रामी देवी रामनारायण राठी। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एंड आर इंडेक्स 2025 में राजस्थान के सुखम सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेस्ट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया गया? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है उदयपुर। जो भी साथी सी ऑप्शन उदयपुर करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कमेटी समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों बताओ जल्दी सी कमेंट में आप कौन सा राइट आंसर करके आए हो? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, जोगाराम कुमावत है। जो भी साथी सी ऑप्शन जोगाराम कुमावत करके आया हो तो उसका राइट आंसर होगा। बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ओनली 4 क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो विद्यार्थियों क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लेना साथियों और लास्ट में कमेंट में जरूर बता देना विद्यार्थियों कि आपके इस जीके के पेपर में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो बच्चों इसमें जनरल के लिए 55% और एसटी एससी के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो बता देना लास्ट में कमेंट में बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के धन्यवाद।